अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीहीमि ते। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, तो हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, बल्कि उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा हमारी ओर के महारथियों में अधिक विशेषता है। उन्हें भी आप जान लीजिए। दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में भी विशिष्ट विशिष्ट सेनापति और महारथी हैं। द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उनके नाम याद दिलाने वाला है। संझार्थ पद का तात्पर्य यह है कि हमारे पास बहुत से सेनानायक हैं, उन सभी के नाम मैं कहाँ तक लूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करूंगा, क्योंकि आप तो सभी को जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन की यह भावना प्रतीत होती है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, लेकिन राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने पक्ष में उपेक्षा, उदासीनता जैसे भाव किंचित मात्र भी न आने देने चाहिए। इसलिए सतर्कता के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब हमारी सेना की बात कर रहा हूँ। दूसरी भावना यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कहीं न कहीं भय भी उत्पन्न हुआ। पांडवों की सेना छोटी होने के बावजूद उसमें कई धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका प्रभाव पापी से पापी और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि धर्म और भगवान शाश्वत हैं। भले कितनी ही ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हों, लेकिन वे सभी अनित्य हैं। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बहुत प्रभाव पड़ा। दुर्योधन के अंतर्मन में भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने के कारण वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर सहज रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।